शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे से भरा हुआ हो सकता है। कांग्रेस प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने बताया कि चर्चा के लिए 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा कई प्रश्न भी लगाए गए हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया था, इसलिए वह बैठक में शामिल नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगी। किरण चौधरी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं आई, इस बारे में पूर्व मंत्री किरण चौधरी से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। कांग्रेस विधानसभा सत्र के दूसरे दिन क्या मुद्दे उठाएगी, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन क्या मुद्दे उठाएगी। देखिए, सत्र जो है वो केवल 3 दिन का है। अब 3 दिन में इतने सारे मुद्दे हैं, पता नहीं कितने मुद्दे जो हैं हम उठा पाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से, आप जानते हो, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करती हूँ और सत्र ख़त्म होते ही जो है वो उस इश्यूज़ जो हैं वो मेरे पास आने लगते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कम से कम 13 इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पे तो मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। फॉर मसलन सीईटी के ऊपर फाइनल सिलेक्शन का जो रिक्रूटमेंट है उसको कन्वर्ट करो सीईटी का जो है एज फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर। फिर दूसरा है इम्प्लीमेंट पॉलिसी adopted in case of HSMITC on retrenched employees of Confed, Haryana Small Scale Industry, Small Corporation, Haryana Mineral and Haryana Handicrafts. फिर है तीसरा है regarding no number of vacancies in government departments which are lying vacant, जो खाली पड़ी हुई हैं। फिर चौथा है एग्रीकल्चर मिनिस्टर का मैंडेटरी जो है इन्होंने बना रखा है कि सल्फेट, जिंक, पोटाश ये जो है, और जो अन्य सीड्स के साथ जो है जब वो खरीदने जाते हैं, खरीदने जाते हैं वीट और मस्टर्ड ऑयल की जो सीड्स लेते हैं, तो इनको ज़बरदस्ती जो है उनको किसान भाइयों को जो है सल्फेट और जिंक और पोटैश जो है ये लेना पड़ता है। और डीएपी के टाइम भी जो है डीएपी की खाद की जब खरीद करने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जबरन किसान को जो है थोपी जाती हैं, नहीं तो उसकी डीएपी की और यूरिया की जो कट्टा है वो उनको दिया नहीं जाता। तो बहुत अहम मुद्दा है ये। और फिर एक्यूट शॉर्टेज है, जैसे डीएपी का मंत्री सारी जगह बोलते फिरते हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं है, हर साल यही हाल होता है, हर सीजन के अंदर ये हाल होता है। लेकिन अभी चरखी दादरी में आपने देखा किस तरह से पुलिस ने जो है इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी कि पुलिस को जो है रफा दफा करना पड़ा। फिर चौथा भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से है, कंस्ट्रक्शन रोड्स फॉल अंडर मार्केटिंग बोर्ड। अब मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं वो इतनी तहस नहस कंडीशन के अंदर पड़ी हुई हैं, बार बार लिखकर हम थक गए, लेकिन आज तक जो है उनकी कोई एक ईंट तक रिपेयर नहीं हुई है। फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पांचवा जो है एक और कॉलिंग अटेंशन जो संबंधित है, ये जो बाजरा जो है वो हैफेड एजेंसी ने 1850 रुपए पर जो है प्रोक्योर करा, जब जो है एमएसपी उसकी जो थी वो 2350 थी। तो क्यों ये हुआ, उसकी भरपाई जो है ये भवंतर योजना के तहत जो है ये कर देंगे या नहीं देंगे। फिर सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो है स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स ऑफ एससी फॉर हायर एजुकेशन 2020 और 21 की जो है, ये जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं इनको अभी तक जो है स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिले हैं, इनके एरियर्स पड़े हुए हैं। तो जो बच्चा जो गरीब बच्चा है वो आगे कैसे पढ़ाई कर पाएगा, तो इसके ऊपर भी मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाई है। फिर अर्बन लोकल मिनिस्टर की जो है, गवर्नमेंट ने 42.44 करोड़ जो है प्राइवेट कंपनी को दिया है, विच इज कंडक्टेड प्रॉपर्टी सर्वे इन द स्टेट। अब जो है ये सारा पैसा तो दे दिया लेकिन सही तरीके से जो है ये सर्वे हुआ नहीं है, इसके ऊपर भी कॉलिंग अटेंशन लगाया है। एजुकेशन मिनिस्टर के लिए भी लगाया है कि 14,000 पोस्ट जो हैं टीचर्स की स्टेट के अंदर जो हैं वो जो है अबॉलिश करी गई हैं, और ये कहने पर कि भाई मर्ज कर रहे हैं स्कूल पे। तो मतलब ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, वैसे ही बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त हो रही है। फिर हेल्थ मिनिस्टर को लगाया रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ प्रेमिसेस ऑफ चौधरी बंसीलाल मेडिकल हॉस्पिटल इन भिवानी। अब भिवानी के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है श्रुति चौधरी ने 2014 से पहले स्वीकृत करवाया था, अभी तक वो चालू ही नहीं हुआ, कोई उस पर कार्रवाई क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। और जो चौधरी बंसीलाल जी ने इतना स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल हॉस्पिटल बनाया था वो जर्जर हालत के अंदर है। आप अगर वहां जाके देखें
तो ऊपर वाली मंजिलों के अंदर से वो जो तुलसी के पेड़ की जड़ें हैं ना, मोटी मोटी जड़ें, वो निकल रही हैं। तो इस तरह के हालात हैं कि जहां पर मतलब उनकी देख रेख ही नहीं पुरानी करी जाती है। डॉक्टरों की तो भरपाई की तो बात छोड़िए, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है उनकी देखभाल आप कर दीजिए, वो भी नहीं पूरी तरह से हो रहा। तो ये सारी चीज़ें डाली हैं। अब कल मेरा एक लगा है ये नियमों के तहत परिवार पहचान पत्र, हाँ, इसके ऊपर मैंने एक डाला है। ये परिवार पहचान पत्र जो बनाया है, ये तो जंजाल बन गया है, लोगों की गले की फांस बन गई है। किस तरह से जो है लोगों को इसमें परेशानियां हो रही हैं, तो इसके ऊपर भी चर्चा के लिए जो है ये करा है। और कल एक मेरा ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगा है, ये जो है ये वाली जो भर्तियां जो ये कर रहे हैं ना, कौशल रोजगार योजना के तहत निगम के अंदर, रोजगार निगम के अंदर ये जो भर्तियां करने जा रहे हैं, कि इसके अंदर क्या क्या अनियमितताएं हैं, किस तरह से जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह से बच्चे जो हैं, बेरोजगारी दर वैसे ही हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी है, तो ये किस तरह से उन बच्चों को उसके अंदर समोहित करेंगे और किस तरह से जो है बच्चों को ये आशा दिलाएंगे कि भैया उनको रोजगार मिलने जा रहा है और सही जगह सही लोगों को मिलेगा, ये नहीं कि चहेतों को मिला जाए। तो इसके ऊपर भी पूरी जोर शोर से जो है इसके ऊपर मैं चर्चा जो है कल ये लगा हुआ है मेरा। साथ के साथ करीब 25-30 मेरे ख्याल में प्रश्न मैंने दिए हैं अलग अलग से जो संबंधित हैं, चाहे किसानों का हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का है, बिजली के ऊपर भी मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ नए दर से लगाए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये अलग अलग प्रश्न हैं। अब 2 दिन के अंदर ये इतना सारा काम कार्रवाई है सदन की, क्या ये करेंगे और क्या नहीं करेंगे वो देखने की बात है। मैडम, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, आप इस बैठक में क्यों नहीं आए, क्या कारण था? मुझे तो बुलाया नहीं गया भैया। मैडम, काफी चर्चाएं चल रही हैं कि किरण चौधरी भाजपा में शामिल होने वाली है और आपने हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर ट्वीट भी किया है और इस समय आप काफी कंट्रोवर्सी में हैं। क्या कारण है कि आप हमेशा कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं? कंट्रोवर्सी तो वो लोग बनाते हैं जो मेरे शुभचिंतक हैं पार्टी के अंदर। मैं शुरू से बोलती आई हूँ और उसकी मुझे परवाह नहीं है। बिल्कुल मैं राजनीति के उस पगाम, वो कहते हैं ना, मुकाम पे आके खड़ी हो गई हूँ कि मेरे को ऐसे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं है। और सब डरते हैं जो वो इस तरह की बातें जो है मेरे बारे में करते हैं और मेरे बारे में फैलाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं जो बोलती हूँ और जो करती हूँ बड़ा खुलेआम करके करूंगी। कुछ मैं किसी के पीछे से जाके किसी का डर भय थोड़ना है मुझे किसी बात का। और ये जो ट्वीट मैंने जो करा है वाजपेयी जी के लिए, ये इसमें क्या, इससे लोगों को परेशानी हो रही है? तो वो जिनको परेशानी हो रही है उनसे ये पूछिए कि राहुल जी भी जो हैं वाजपेयी जी को अपना श्रद्धांजलि देने उनके वहां पर गए हैं, तो उनसे भी क्या कितने परेशानी है क्या इन लोगों को? और दूसरी बात ये है, इंदिरा जी जो थी हमारी प्रधानमंत्री, उन्होंने वाजपेयी जी को एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन माना और उनको यूनाइटेड नेशंस के अंदर उस समय जब हमारी वॉर हो रही की ये जब चर्चाएं चल रही थी, तब उस समय जो है वाजपेयी जी को उन्होंने वहां पर भेजा था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे और क्या उनका दर्जा उनके दिमाग में रहा होगा। और जहां तक वाजपेयी जी का सवाल है, हमारे परिवार के साथ उनके बहुत पुराने संबंध हैं। सुरेंद्र जी को खास तौर से बहुत प्यार करा करते थे वो, और इसलिए जो है उनकी जन्म दिवस जो क्रिसमस के टाइम पर पड़ता है 25 दिसंबर को, तो ट्वीट करके मैंने अपना जो है श्रद्धांजलि उनको दी है। उसी से लोगों को परेशानी हो गई है, उसी से दोबारा से कयास मेरे बारे में शुरू कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने भयभीत हैं ये लोग जो इस तरह के मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए मैं केवल उनको ये कहना चाहती हूँ, करते जाइए, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप मेरा जो है स्टैचर और भी बढ़ा रहे हैं। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वो क्या मुद्दे उठाएंगी। इसके साथ साथ इन्होंने सत्र की अवधि को लेकर भी सवाल उठाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।